नई दिल्ली 16 अक्टूबर। मैं दीपक कुलवे, रोजाना दिल्ली न्यूज़ से। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण व दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आज ट्रांसजेंडर व किन्नरों को जागरूक करने के लिए एक वर्चुअल सेमिनार आयोजित किया, जिसे नई दिल्ली जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की विधिक सेवा सलाहकार एडवोकेट श्रीमती सीमा जोशी ने संबोधित किया। इस कार्यक्रम में उन्होंने ट्रांसजेंडर को उनके अधिकारों व उनके लिए बने कानूनों से अवगत कराया व अंत में उनकी शंकाओं के समाधान भी सुझाए। दिल्ली जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ये कोशिश कि सबको उनके अधिकारों व कानूनों की जानकारी हो, एक सराहनीय प्रयास है। Who's there? हेलो मैम, आवाज आ रही है? मैम मुझे भी थोड़ा बोलना है, मैं नागपुर से हूँ एक्चुअली। हाँ जी, बोलिए। मैम मैं भावेश जैन हूँ नागपुर से। मैं एक ट्रांसमैन हूँ और अभी जिस तरीके से मैं थोड़ा लेट मीटिंग ज्वाइन किया, एक्चुअली मैं ट्रैवलिंग कर रहा था जी। हाँ, तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि जैसे हमारा टीजी कार्ड का यहाँ पे बहुत इश्यूज आ रहा है। हमारा टीजी सर्टिफिकेट या टीजी कार्ड नहीं बन पा रहा है यहाँ पे। जी। तो अभी हमने समाज कल्याण में भी जाके पूरा जो पोर्टल था हमारा वो पूरा हमने अपलोड किया, डॉक्यूमेंट किया। हेलो। जी जी। तो मैम जैसे हम डीएम के पास गए तो डीएम ने हमको क्या बोला कि पहले आप, उनका लैंग्वेज थोड़ा अलग ही था कि पहले आप अपना कटवा के आओ, सर्जरी वर्जरी करा के आओ, उसके बाद आपको हम ट्रांसमैन या जो मेल का सर्टिफिकेट है वो देंगे बोले। तो ऐसे तो कहीं रूल है और एक्ट में लिखा ही नहीं है कि आपको टीजी सर्टिफिकेट के लिए आपको ऑपरेशन या सर्जरीज करवा के ही जाना चाहिए करके। भावेश जी, आप एक काम कीजिए, आप जहाँ पर भी हैं वहाँ पे जो भी कंसर्न लीगल एड अथॉरिटी है, आप वहाँ जाइए। वहाँ पर जो भी लॉयर अवेलेबल होंगे, अगर क्योंकि आप दिल्ली में नहीं है, दिल्ली के बाहर हैं, तो वहाँ पे जो भी लॉयर अवेलेबल होंगे आप उनकी असिस्टेंस लीजिए। अगर जरूरत पड़े तो उनको बोलिए कि वो आपको असिस्ट करें, और अगर जरूरत पड़े तो एक बार आरटीआई फाइल करके पूछे टीएम से कि ऐसा कहाँ लिखा है, किस एक्ट में ऐसा लिखा है। मैम मैं सब कर रहा हूँ, मैं सबसे बात कर रहा हूँ, ऊपर दिल्ली बोलो या मैं पूना में, अभी पूना में हाल ही 15 ट्रांसमैन को जो मिला है पहले टीजी सर्टिफिकेट और विद इन 15 दिन में उनको मेल का भी सर्टिफिकेट मिल गया। तो हमारी डीएम के पास में हम लोग अपने एक एनजीओ के साथ भी जा रहे हैं वहाँ पे, तो लेकिन फिर भी वो सुनने को तैयार नहीं है। और वो हमारा जो हमारा ऑलरेडी सब रेडी पड़ा है, लेकिन हमें दिया ही नहीं, अभी टीजी सर्टिफिकेट ही नहीं मिला। हमारे बहुत इश्यूज आ रही है हमको। भावेश जी, आपने जब मेरा पीपीटी जब कर रही थी तो मैंने यही बोला ना कि प्रॉब्लम क्या है। आज भी जो हमारा जो मतलब जो लोग मतलब मेल या फीमेल जो नॉर्मल लोग जो ट्रांस से अलग है, उनका माइंडसेट अभी भी जो है ना वो थोड़ा अलग है। वो एक्ट के हिसाब से काम नहीं करना चाहते, वो उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो ये प्रॉब्लम आपको अभी आने वाले कुछ टाइम फेस करनी पड़ेगी। उसका एक तरीका स्टेप बाय स्टेप कीजिए। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू, आपका जो नजदीक में लीगल एड अथॉरिटी है, आप प्लीज वहां जाइए। अथॉरिटी अगर जरूरत पड़ेगी तो आपके बिहाफ पे वो केस भी फाइल कर सकते हैं कि भाई आप क्यों मेरा सर्टिफिकेट रोक रहे हैं, टेल मी द ग्राउंड्स, और कोर्ट से ऑर्डर मिल जाएगा आपको, ठीक है ना देना मैम। पड़ेगा। जी जी जी, ऑलरेडी पूरा हमने डॉक्यूमेंट्स और सब जमा कर दिए, फिर भी ठीक है, जैसे आप बोल रहे हैं वैसे मैं करने की कोशिश करता हूँ। अगर नहीं हुआ अगर कोई दिक्कत नहीं हो तो डेफिनेटली यू कैन गेट बैक टू मी। जी जी मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। विनीता, मैम निकुंज, हेलो, निकुंज जैन हेलो। बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश से। हाँ जी निकुंज जी, बोलिए। मैम एक्चुअली मुझे डॉक्यूमेंट्स में मार्कशीट जो है ना वो चेंज नहीं हो रही है, जिससे मेरा गवर्नमेंट जो हम एग्जाम फाइट करते हैं तो उसकी एज भी अगर निकलती जा रही है तो, और हमने गवर्नमेंट में निकुंज, ये मार्कशीट के आपका लिए। प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत सारे ट्रांस लोगों का प्रॉब्लम है कि वो अगर उन्होंने 10th के टाइम पे वो मेल थे और बाद में उन्होंने चेंज कर लिया, या 10th में वो फीमेल थे और बाद में चेंज कर लिया, तो ये इशू सबके साथ आ रहा है। ये ऐसे एड्रेस नहीं होगा, इसको तो मास लेवल पे करना पड़ेगा। इसके लिए अगेन या तो लीगल एड, जैसे कि नालसा ने एक पहले फाइट किया था कि बाइनरी जो जेंडर है उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए बात की थी। मुझे ऐसा लगता है कि नालसा को ही ऐसा कुछ इनिशिएट करना पड़ेगा कि इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए भी कोई कोर्ट में जाके वो पिटिशन लगाएं
कि भाई जिन लोगों ने 10th अगर एक जेंडर से किया था और 12th में उनका जेंडर चेंज हो गया है, तो उनका वो सर्टिफिकेट में जेंडर चेंज कैसे किया जाए या उसको एक्सेप्ट किया जाए, क्या किया जाए, तो उसके लिए कोर्ट से ही डायरेक्शन लाना पड़ेगा। अभी उसके लिए कुछ नहीं है। जैसे आपने ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये इश्यूज हैं। हेलो कौन बोल रहे हैं? मैम, मैं रामकली बोल रही हूँ, बसेरा सामाजिक संस्थान से। जी रामकली जी। नमस्ते मैम। मैम, मेरे 2 पॉइंट है, मैं 2 पॉइंट को लेके बात करना चाहती हूँ आपसे। जी बताइए। जी मैं हाँ, कोशिश एक तो करूंगी रिजॉल्व करने की। थैंक यू मैम, थैंक यू। आप हमेशा करती हो और मैं काफी सालों से डालसा से जुड़ी हुई हूँ और बहुत सपोर्ट मिलता है मुझे वहां से। जब भी मुझे किसी चीज की हेल्प चाहिए होती है, किसी कम्युनिटी को लेके किसी भी चीज की हेल्प चाहिए होती है, तो डालसा हमेशा मेरे काम आता है। मैं थैंक यू बोलती हूँ। डालसा का मोटिव ही जो है ना, वो लीगल असिस्टेंस, लीगल हेल्प के अलावा सब लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश है। यस मैम, यस मैम। तो सबसे पहले जी थैंक बताइए। यू। और मेरा पॉइंट ये है मैम, जैसे आपने बोला कि अभी आर्टिकल 13 के जॉब को लेके मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे थोड़ा सा। अगर हम जॉब की बात करते हैं, वो कहीं भी अगर अप्लाई करते हैं जॉब को लेके, तो कहीं भी ये नहीं होता कि वो जेंडर को लेके मना करते हैं। वो जो मना करते हैं वो बोलते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ पे अभी वैकेंसी नहीं है, या हमारे यहाँ पे, या आप इस जॉब के काबिल नहीं हो, वो इस चीज को मना करते हैं। नहीं तो रामकली जी सुनिए, होता क्या है, देखिए मैं आपको बताती हूँ। अगर वो आपको सीधा ये कहेंगे कि आपका जेंडर जो है ना, आप ट्रांस हो इसलिए हम आपको नौकरी नहीं दे रहे हैं, तो वो तो एक तरह से कंटेंप्ट लग जाएगा। यस, समझे? यस। वो क्या कहते हैं कि हमारे यहाँ वैकेंसी नहीं है। अब आप वैकेंसी को तो चैलेंज नहीं कर सकता ना कोई भी। बिल्कुल। नहीं है वैकेंसी मेरे यहाँ, मेरे को नहीं चाहिए अभी काम के लिए कोई आदमी। आपकी एलिजिबिलिटी नहीं है। उन्होंने आपने कह दिया जी मैंने तो 12वीं कर रखी है, उन्होंने कह दिया जी हमें तो मिनिमम जो है ना वो ग्रेजुएशन वाला चाहिए। आपने कहा मैंने 10वीं कर रखी है तो हमें 12वीं वाला चाहिए। यस, मैंने साइंस कर रखी है, नहीं हमें तो कॉमर्स वाला चाहिए। तो इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो यस, यही सारी परेशानियां हैं जो एक्चुअली में 2019 का जो एक्ट आया, एक्ट में इन सब चीजों के लिए प्रोविजन किए गए और कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। पर परेशानी क्या है कि एक्ट जैसे ही आया उसके बाद लॉकडाउन की सिचुएशन आ गई और सरकारें जो है ना वो लॉकडाउन से ही लड़ने में चली गई और डीएसएलए से भी इस पर ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। पर हाँ, अब लॉकडाउन खुला है, सब चीजें नॉर्मल होनी शुरू हुई हैं और डीएसएलए से मैं उम्मीद करती हूँ, स्पेशली एनडीडीएलएसए से, कि हम ऐसा कोई इनिशिएटिव जरूर करेंगे कि हम अगर मुमकिन हो, मैं सुमित सर से भी बात करूंगी कि क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हम कोर्ट जा सकते हैं आप सब लोगों के बिहाफ पे। जैसे 2-3 इश्यूज है। भावेश का इशू है कि हमारे ट्रांस के आईडी कार्ड्स का इशू है, या आपका जैसे है कि हमारे एम्प्लॉयमेंट के को लेके हमारे को ये बोलते हैं कि ये आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। जब आपने एड में दे रखा है कि 12वीं पास चाहिए और आपने साइंस कॉमर्स नहीं लिखा है और मैं 12वीं पास हूँ, तो फिर आप मुझे क्यों मना कर रहे हैं ये कहकर कि मैं एलिजिबल नहीं हूँ? जी। तो इन सब मेरा चीजों पॉइंट को लेके काम करने की जरूरत है। अभी ना एक्चुअली में क्या है कि हमारा जो ये एक्ट है ना, मतलब इसे कैसे बताऊं मैं, अगर इस बिल्कुल कहते ना ये बेबी टीथिंग, अभी इसके टीथिंग ट्रबल्स हैं। अभी ये एक्ट बना ही है, बना होके इसकी इम्प्लीमेंटेशन उस तरह से नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था। जी, कुछ हालात ऐसे हो गए कि लोग जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ने लग गए, तो ये मुद्दा थोड़ा पीछे चला गया। बट अब ये टाइम है कि हमें इसको आगे लेके आना है और नालसा या डालसा जो भी है ऐसा कोई इनिशिएटिव लेगा जिसमें कि ये सारे इश्यूज, क्योंकि मैंने जब पीछे भी वर्कशॉप की तो ये कॉमन इश्यूज निकल के आए कि एक आईडी कार्ड का इशू है, एक सर्टिफिकेट का इशू हो जाता है। मान लीजिए 10वीं किसी और में है या 12वीं और ग्रेजुएशन अलग अलग है, वो एक इशू हो जाता है। एक एम्प्लॉयमेंट को लेके कि वो साफ मना नहीं करते हैं कि आप ट्रांस है इसलिए नहीं दे रहे हैं, तो ये कह के मना कर देते हैं कि आप एलिजिबल नहीं है या मेरे पास वैकेंसी नहीं है। ये 2 बात बोलकर वो मना कर देते हैं। यस मैम। तो यही मेरा पॉइंट था। तो यहाँ पे आके ना हम कमजोर पड़ जाते हैं, हम उनके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं ले पाते, क्योंकि आप कमजोर मत पड़िए, डीएसएलए से आपके साथ है, आप कमजोर मत पड़िए, हम आपकी ताकत है, हम आपके साथ मिलकर काम करेंगे। थैंक यू मैम। और दूसरा मेरा पॉइंट था मैम, जो अभी ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट हमारे लिए अभी तक अवेलेबल नहीं हुए हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। अगर डालसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि हमारे सपोर्ट में है और हमारे लिए खड़े रहते हैं। अगर मैं जैसे ईस्ट दिल्ली और पूरा नोएडा जीबी नगर में देखती हूँ, यहाँ पे जो मेरा सीबीओ बेसिक जो यहाँ पे ट्रांसजेंडर है उनको मैं ही रीच करती हूँ। तो अगर कुछ ऐसी हेल्प हो जाए जिससे कि ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट बनने में इजीली तरीके से अगर डालसा हमारी मदद करे, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा।
नहीं, बिल्कुल आपने जो ये बात बोली है, मैं सुमित सर से इस बारे में बात कर चुकी हूँ और मैंने सुमित सर से कहा था कि क्या हम कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट से कोई ऑर्डर ला सकते हैं? तो जी। सुमित सर ने कहा था हाँ, हम बिल्कुल कर सकते हैं। तो आने वाले दिनों में आप कभी भी समय निकाल के आप आइए नई दिल्ली। सुमित जी। सर वहाँ होंगे, आप मुझे बता दीजिएगा, आप मेरा नंबर ले लीजिएगा। मैं भी आ जाऊँगी और हम इस पर काम कर सकते हैं और हम एक कोर्ट से ऑर्डर ले लेते हैं कि भई आप एक्ट कहता है कि हमारे आईडी कार्ड होने चाहिए या हमारे सर्टिफिकेट होने चाहिए, तो क्यों हमारे को हमारे सर्टिफिकेट नहीं। जैसे पीछे हुआ था कि लेबर के जब ये कोरोना आया था कि उन्होंने कहा कि लेबर का बेनिफिट उनको ही मिलेगा जो रजिस्टर्ड है। मान लीजिए अगर कल को कोई ऐसी स्कीम आती है कि ट्रांसजेंडर के लिए कोई स्कीम आई, हम कहेंगे कि सिर्फ उसको ही बेनिफिट मिलेगा जो रजिस्टर्ड है। अब आप रजिस्टर्ड नहीं है तो आप बेनिफिट नहीं ले सकते ना। यस, तो यही मेरे 2 पॉइंट है। थैंक यू मैम सजेस्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। मैम नमस्ते। सबसे पहले तो आपको मेरा नाम आंचल वर्मा है, मैं नागपुर से हूँ, एक ट्रांस वुमन हूँ, मैं विदर्भ की फर्स्ट ट्रांस वुमन हूँ मैम। मेरा एक सवाल था आपसे मैम कि जैसे कि एक ओल्ड एज होम जैसे कि एक मैन के लिए या एक वुमेन के लिए हो रहता है उम्र होने के बाद में, तो क्या ऐसा कोई पर्याय है कि जैसे कि बड़े बड़े शहरों में तो मैंने देखा है कि शेल्टर होम सभी ट्रांसजेंडर्स के लिए है, लेकिन क्या छोटे शहरों में भी ट्रांसजेंडर्स के लिए कोई ओल्ड एज होम होने के पर्याय गवर्नमेंट ने कोई कदम उठाए हैं? मैं ये जानना चाहती हूँ। अंचल जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सरकार ने एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था लास्ट ईयर ही, जिसमें गरिमा गृह उनका आइडिया था। उन्होंने 12 जगह पे प्लान किया था और वो सक्सेसफुल रहा है। तो उसी की तर्ज पे मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाले सालों में आपको दिखेगा कि हर जिला स्तर पर या हर छोटे स्तर पर आपको जो है इस तरह के गरिमा गृह दिखेंगे। शायद गरिमा गृह की स्ट्रेंथ 25 रखी गई है अभी, उसको शायद बढ़ाया भी जा सकता है। तो उस तरह के गरिमा गृह आप देखेंगे क्योंकि उन्होंने उसको कोई वृद्धाश्रम, उसको उन्होंने नाम दिया है गरिमा गृह, जहाँ आप लोग सम्मान के साथ रह मेरे सकें। पास नहीं है, ये अपने अकाउंट से खर्च करते हैं। तरुण आप अनम्यूट हैं। जी आंचल जी, तो वो गरिमा गृह जो है वो सरकार का प्रोजेक्ट है और पायलट प्रोजेक्ट है जिसको उन्होंने लॉन्च किया, उस पे वो काम कर रही है। और ऑब्वियसली बाकी स्टेटों के अंदर कुछ एनजीओ हैं जो इस तरह के काम कर रही है। जैसे साउथ की एक एनजीओ, मैं नाम भूल गई हूँ, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। वो क्या कर रही है कि जो यंग ट्रांस है, मतलब जो छोटे बच्चे हैं या थोड़े से मतलब यंग बच्चे हैं, उनको जो है वो वोकेशनल क्वालिफिकेशन दे रही है। जैसे कि अगर कोई मान लीजिए पेंटिंग में बहुत अच्छा है तो उसको पेंटिंग स्किल डेवलप कर रही है। किसी की मान लीजिए म्यूजिक बहुत अच्छा है तो उसको म्यूजिक स्किल डेवलप कर रही है। तो वो उस तरह का काम कर रही है ताकि वो मेन स्ट्रीम के साथ आके जुड़ सकते। तो बेसिकली जितने भी एनजीओज हैं और आप में से जो लोग यहाँ एनजीओ से जुड़े हुए हैं ट्रांस एनजीओ के साथ, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने लोगों को वोकेशनल स्किल ज्यादा दीजिए जिसमें भी वो कर सकते हो, क्योंकि जब हाथ में हुनर होगा तो आपको सड़क पे ताली बजा के पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे। हाँ मैम, हाँ मेरा यही सवाल था क्योंकि वो दिखना बहुत आसान है कि ताली बजाना बहुत आसान है, लेकिन मैं किसी का इंटरव्यू सुन रही थी, वो एक ट्रांस वीमेन थी, उनको घर से निकाल दिया गया था 10-11 साल की उम्र में और फिर वो उनको बॉम्बे में कोई शेल्टर मिला। तो उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने मतलब अपने इंटरव्यू में बताया तो उन्हें 4 महीने लगे वो ताली सीखने में। वो बताती थी कि मेरे कंधे है ना वो टूटने लगे थे, मेरे हाथ लाल हो गए थे 4 महीने वो ताली बजाने में। तो ताली बजाना आसान नहीं हो गया, बहुत आसान है कि ताली मार के पैसा मांग लिया, लेकिन पैसा के लिए हाथ फैलाना भी आसान नहीं है। तो अगर आपके पास हुनर होगा ना तो आप अपने आप मेन स्ट्रीम से जुड़ते चले जाएंगे। देखिए आप में से कुछ किन्नर है या कुछ ट्रांस है जिन्होंने अपना नाम बना लिया, अपना मुकाम बना लिया, अपने अखाड़े में बना लिया। हाँ जी मैम, हाँ जी सही बोल रहे हैं। आपको जब आप जो लोग थोड़े बड़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, अब तो शायद काम नहीं सीख सकते, लेकिन जो छोटे हैं, यंग हैं, आप उनको एजुकेशन के साथ साथ उनको हुनर दे दीजिए, वो अपने आप मेन स्ट्रीम का पार्ट बन जाएंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। सीमा जी, गुड इवनिंग सीमा जी। गुड इवनिंग जी। मेरा नाम आनंद चांद्रानी है, मैं भी नागपुर से ही हूँ और मैं सारथी ट्रस्ट जो नागपुर में LGBT के लिए काम करता है उसका फाउंडर मेंबर हूँ जी। हम लोग यहाँ कोशिश कर रहे थे, भावेश जी ने आपसे बात किया कि हम लोगों को ट्रांसजेंडर ID कार्ड के लिए यहाँ इश्यू हो रहे हैं, तो
जो कलेक्टर साहिबा है उन्होंने जो किन्नर समाज है उनके लिए तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया है। किन्नर समाज को साइन देने के बाद आईडी प्रूफ देने को रेडी है, लेकिन जो लोग मेल टू फीमेल या फीमेल टू मेल ट्रांसजेंडर्स हैं उनको वो बोल रहे हैं कि आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट लेके आओ, आपकी सर्जरी का सर्टिफिकेट लेके आओ, उसके बाद ही मैं साइन करूंगी। देखिए एक्चुअली में एक्ट में तो ऐसा कहीं कोई प्रोविजन है नहीं। मेरा सवाल ये है कि क्या किन्नरों के लिए और ट्रांस मैन ट्रांस वुमेन के लिए लॉ अलग अलग हैं? नहीं बिल्कुल नहीं है। ये सेक्शन सब 7 की बात करते हैं। देखिए आनंद जी, प्रॉब्लम क्या है ना, अपना अपना इंटरप्रिटेशन है। प्रॉब्लम ये है मैम क्योंकि ये क्या ट्रांस नहीं देखिए, जो ये ट्रांस कल्चर है ना, अगर आप देखिए तो पिछले 20-25 सालों में लोगों को समझ में आया है। उससे पहले तो जो आई एम यूजिंग दिस वर्ड, कि लोग किन्नर, हिजड़ा या इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते थे। तो ये ट्रांस वर्ड जो है ना, ये थोड़ा सा नया वर्ड है। बहुत सारे लोगों को, मतलब रिस्पेक्ट एवरीबॉडी, बहुत सारे जो लोग ओहदों पे बैठे हैं, पदों पे बैठे हैं, उनको भी आज जो है ना, वो उनके मन में ना वो कहीं एक कहते हैं ना, एक भावना है जो उससे उभर नहीं पा रहे हैं। अगर वो किसी तरह से मना कर रही हैं, तो मैंने जैसा कि पहले बोला था, भविष्य जी को भी बोला था, आपको भी बोल रही हूँ, आप लीगल एड अथॉरिटी जाइए, जो भी आपकी नागपुर की कंसर्न लीगल एड अथॉरिटी है, उनको बोलिए, या हाईकोर्ट की लीगल एड अथॉरिटी है नागपुर की, आप वहां जाइए, आप कोर्ट से ऑर्डर लेके जाइए। आप डीएम के इस वक्तव्य को आप अपनी पिटीशन का पार्ट बनाइए कि वो इस तरह से भेदभाव कर रही है, वो इस तरह इस चीज के लिए मान रही है, इस चीज के लिए नहीं मान रही है, और उसको बना के आप जाइए, आपके पास राइट है। मैम वो तो क्या बोलती है पता है, तुम पढ़े लिखे हो, बोले तुम पढ़ के आओ, बोले अपना जजमेंट जो भी दिया है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए ना। पर उनको हम लोग वही डिमोटिवेट। आप मेरी बात सुनिए भावेश जी, आप ठीक है, आप वो बोलती है आप पढ़ के आइए, आप उनको बोलिए कि हम पढ़ के नहीं, आप हम जजमेंट लेके आएंगे, तो आप जजमेंट कोर्ट से लेके चले जाइए। दूसरा, जो ये कहता हो क्लियर कट कि आपके आईडी कार्ड बनाने का इंस्ट्रक्शन हो सीधे, और उसमें ये भी ऑर्डर हो साथ में कि आप कोर्ट का प्राइस करेंगे हर 3 महीने में कि कितने आई कार्ड बने। मैम मैं एक पॉइंट बोलना चाहती हूँ यहाँ पे। दो लोग बोल रहे हैं, एक सेकंड, एक जना बोले, पहले कौन बोल रहा है? नहीं सीमा जी, मैंने आपसे इंटरेक्शन शुरू किया था, लेट मी फिनिश माय इंटरेक्शन। बाकी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा एक ही है लास्ट लाइन, मैं वो बोल के अपनी बात खत्म करूंगा। नागपुर दालसा जो है, वहां पर एडवोकेट देशमुख और एडवोकेट राठी है, उनके साथ हमने ऑलरेडी प्रोग्राम और नेटवर्किंग किया हुआ है। तो अभी आपके सजेशन के बाद हम जाते हैं मंडे को उनके पास, उनसे बात करके इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। कोई तकलीफ हुआ तो वी विल गेट बैक टू यू। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट एंड प्लीज अपडेट अस आल्सो। थैंक यू मैम। मेरा एक क्वेश्चन था। कौन है? प्रारूप बोरजे फ्रॉम नागपुर। या प्रारूप। मैम मेरा एक क्वेश्चन था कि अभी जो कलेक्टर मैम ने जो कुछ भी बोला, अभी भैया ने बताया, भावेश भैया ने, तो मेरा ये क्वेश्चन था कि मतलब पूना में जैसे टीजी कार्ड पहले लेने पड़े, फिर बाद में मेल सर्टिफिकेट, ये सुनने को आ रहा है, लेकिन मेरे को ये क्रॉस चेक करना था कि ये जरूरी है क्या कि किसी ट्रांसमैन या ट्रांस वुमन को पहले टीजी कार्ड के लिए अप्लाई ही करना पड़ेगा? क्योंकि अगर उसके पास सब है तो प्रोविजन तो ये नहीं बोलता ना कि उसने टीजी कार्ड लेना चाहिए। लॉ में तो ये फारूक, अगर आपके पास टीजी कार्ड नहीं होगा और कोई स्कीम टीजी के लिए लॉन्च होगी, तो आप उसका बेनिफिट कैसे उठाएंगे? ओके, तो मैम टीजी के लिए कोई स्कीम अपने को अगर बेनिफिट उठाना होगा तो इसलिए टीजी कार्ड लेना। ऑब्वियसली आपका आइडेंटिटी क्या है? देखिए, जैसे मेरे आधार कार्ड पे लिखा हुआ है सीमा जोशी फीमेल, ओके? हाँ बराबर। अब आपके आधार कार्ड पे क्या लिखा जाएगा? मेरे इस पे मेल लिखा है मैम। मेल लिखा है, लेकिन आप मेल नहीं, आप कहते हैं कि आप ट्रांस है। जी। तो उस ट्रांस को कैसे जस्टिफाई करेंगे कि आप ट्रांस हैं? अगर तो इस आइडेंटिटी नहीं होगी, आपकी आइडेंटिटी होना जरूरी है ना। इसीलिए एक्ट में भी ये प्रोविजन किया गया है कि आपकी आइडेंटिटी, आपका एक सर्टिफिकेट होना जरूरी है। आपका ऑनलाइन आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। I just want to ask something. विनीता, are you there? बाकी लोग स्पीकर ऑफ कर लो प्लीज। बाकी लोग स्पीकर ऑफ कर लो प्लीज। I request everyone to kindly switch off their mics so that only one person at a time can ask questions. एक टाइम पे सिर्फ एक जना ही अपना माइक अनम्यूट करे प्लीज।
और क्योंकि सबके क्वेश्चन आइडेंटिकल हो रहे हैं तो प्लीज ट्राई, क्योंकि मैं क्वेश्चन आंसर कर चुकी हूँ, उसी क्वेश्चन को दोबारा आंसर करने का कोई पर्पस नहीं है। देखिए एक्ट में क्लियर कट प्रोविजन है, अगर आपके एसडीएम आपके डीएम अगर किसी चीज को लेके परेशान करते हैं तो आपके पास रेमेडी, आप लीगल एड अथॉरिटी चले जाइए, लीगल एड अथॉरिटी को सारा मसला समझाइए कि ये प्रॉब्लम है और हमारे को आपकी मदद चाहिए, तो लीगल एड अथॉरिटी अपने लॉयर्स को असाइन करेगी, अपॉइंट करेगी, जो कि आपके बिहाफ पे डीएम साहब के साथ या एसडीएम साहब के साथ कम्युनिकेशन करेगा, और अगर उन्हें लगेगा कि वो कम्युनिकेशन सेटिस्फैक्टरी नहीं है तो जरूरत पड़ने पर कोर्ट में मुकदमा दायर करके डीएम साहब के लिए इंस्ट्रक्शन भी ले सकते हैं कोर्ट से। और उनको ये भी कहा जा सकता है कि आप अप्राइज कीजिए कि 3 महीने में या 6 महीने में कितने आपने सर्टिफिकेट या आई कार्ड इशू किए। Vinita, I think done. Yes, ma'am. I guess we are done for the session. And I'm really immensely grateful that this session is such a great success we had in this session. Such a great response from everyone. And I would like to thank the India Beyond Binary and the Samajik Sansthan to join us for this session and making other people as well to join and let them know about this program for today. Thank you so Ma'am, much. I have a question. I'm sorry, I came in between. I'm extremely sorry that I Yes, joined the please, meeting last late. question for the session it is. Okay. Thank you so much. Yeah, my name is Aditya. I'm calling from Karnataka. I'm staying here in a northern district called Gadag. Okay. My question is, so while submitting application for TG card, do we need to submit doctor certificate kind of thing? Because there are some transgenders who are castrated and few are not castrated. And here the administration people, DC, they are all asking for us to get the doctor certificate, which seems very ridiculous to us. Do we have such Just copies? do one thing. You need to file it. If this says कि yes, you have to file it, ask them. You ask us in a writing. हाँ. मतलब अगर वो आपसे मांग रहे हैं, तो you tell them, okay, you ask us this certificate in writing. That this certificate is mandatory. Okay. So yeah, ma'am. They themselves will strike off this series कि भैया हमको नहीं चाहिए. Okay. Okay, I got. Yeah. Thank you, Seemaji. Thank you, I will go and meet my DC head tomorrow by Monday. Yeah. Okay, all the best. Yeah, thank you. Thank you, everybody, for Thank your you, kind ma'am. patience. Thank you so much, everyone, for your Thank you, questions Seemaji. and Thank you so joining much. this session. And we are Thank done you. for our today's session. Thank you, Vinita. Thank you, everybody. Thank you so much, ma'am, for such a lovely session you took. And again, on such a short request My of pleasure. ours. Thank you so much, ma'am. My Thank pleasure. you to all the My pleasure. participants for making this session a great success. question, please. Hello. वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं ताकि लोड किया हर वीडियो आप तक पहुंचे। धन्यवाद।